वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो तमाम तरह एप्लीकेंट जो न्यूजीलैंड में फुली फंडेड स्कॉलरशिप, पार्शल स्कॉलरशिप या सेल्फ बेस्ड एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो न्यूजीलैंड में किस तरह से आप पीएचडी का प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हो। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप न्यूजीलैंड में पीएचडी करना चाहते हो, एक तो यहाँ पे आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप का ऑप्शन मिलता है। दूसरा पार्शल स्कॉलरशिप जिसमें आपकी ट्यूशन वेव्ड ऑफ होती है और स्टाइपेंड आपको मिलता है। तीसरा यहाँ पे लो ट्यूशन फीसें होती हैं। लाइक जो न्यूजीलैंड के स्टूडेंट्स हैं या एप्लीकेंट्स हैं जो वो ट्यूशन फ़ी पे करते हैं, सेम इसी तरह से इंटरनेशनल स्टूडेंट भी वो एज ए डोमेस्टिक स्टूडेंट एप्लीकेशन जो यूनिवर्सिटी फ़ीस है वो पे करते हैं। तो अगर आप बजट फ्रेंडली या स्कॉलरशिप बेस्ड कंट्री की सिलेक्शन करना चाहते हैं तो न्यूजीलैंड आपके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप न्यूजीलैंड में पीएचडी करना चाहते हो तो इसका फर्स्ट और इनिशियल स्टेप क्या होगा, अगर आप ज़्यादा चांसेस या ज़्यादा सक्सेस रेशियो लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड होता है कि आपने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप के एप्लीकेशन का मेथड क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपना जो रिसर्च इंटरेस्ट है या फील्ड है वो आइडेंटिफाई करना है कि आप किस फील्ड में और किस रिसर्च इंटरेस्ट में अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने सुपरवाइज़र को फाइंड आउट करना है। जिस सुपरवाइज़र के साथ आपकी प्रोफाइल मैच कर रही है आपने उसको शॉर्टलिस्ट करना है। अब मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अंडर जो है ना आपने पोटेंशियल सुपरवाइज़र फाइंड आउट करनी है। हर यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करना है। अगर आपको यूनिवर्सिटी का नेम नहीं पता तो सिंपली क्या करना है, आप गूगल पे आ जाओ, गूगल पे लिखो लिस्ट ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन न्यूजीलैंड। ठीक है, यहाँ पे इन न्यूजीलैंड इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ की जो 8 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है जो कॉमन है, हाई क्वालिटी रिसर्च बेस्ड, आपको यहाँ पे इसकी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, ऑकलैंड, ओटागो, कैंटरबरी, वेलिंगटन, ठीक है, वैकाटो, मैसी, ऑकलैंड, उसके अलावा लिंकन। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी मिल जाएगी। आप इन यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करके अपने पोटेंशियल सुपरवाइज़र फाइंड आउट करेंगे जिसके साथ आपका रिसर्च इंटरेस्ट मैच करता है। अब आपने 10 प्रोफेसर शॉर्टलिस्ट किए, 20 किए, 30 किए, 40 किए, 50 किए, जितने भी प्रोफेसर को आपने शॉर्टलिस्ट किए उसके लिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है सेंड ईमेल विद सीवी, रिसर्च प्रपोजल एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। लेकिन अगर आप ह्यूज नंबर ऑफ प्रोफेसर को आउटरीच करने लगे हो, लाइक 10 है, 20 है, 30 या 40 है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ हाईली कम्पिटिटिव लेवल की रिसर्च बेस्ड सीवी सिर्फ अटैच करनी है। क्योंकि आपकी सीवी अगर हाईली कम्पिटिटिव रिसर्च बेस्ड बनी हुई होगी तो आपको प्रोफेसर पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा और आपकी एप्लीकेशन जो होगी स्कॉलरशिप की, एडमिशन की, वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन जब वो आपको पॉजिटिव रिस्पांस देगा, सपोर्ट करने के लिए रेडी होगा, फिर आपको उसी ही प्रोफेसर के रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक अपना रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन करना होगा। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन करोगे, फिर प्रोफेसर आपसे ऑनलाइन मीटिंग करेगा। मीटिंग करने के बाद फिर आपने अपना इंट्रो, अपना एकेडमिक, अपना रिसर्च और अपना रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करना होता है। फिर जो एप्लीकेंट अच्छी तरह से अपना प्रपोजल प्रेजेंट करता है, फिर प्रोफेसर जो है ना उसको एक्सेप्टेंस या सुपरवाइज करने के रेडी हो जाता है। जब प्रोफेसर वो रेडी हो जाता है फिर आपने क्या करना है, जब आपने सुपरवाइज़र फाइंड आउट कर लिया, एक्सेप्टेंस सिक्योर कर ली, सिक्योर करने के बाद उसी ही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पोर्टल पे, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके जस्ट आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, पोर्टल पे एप्लीकेशन फाइनल सबमिट करनी है। ठीक है, लाइक आपने जो इनिशियल स्टेप्स किए, यूनिवर्सिटीज़ एक्सप्लोर करी, प्रोग्राम फाइंड आउट किया, रिक्वायरमेंट चेक की, पोटेंशियल सुपरवाइज़र वहाँ से फाइंड आउट किए, उनको शॉर्टलिस्ट किया, शॉर्टलिस्ट करने के बाद प्रोफेसर को कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद जो प्रोफेसर एग्री हुए आपने उनके रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन किया। रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन करने के बाद मीटिंग अटेंड की, मीटिंग अटेंड करने के बाद एक्सेप्टेंस ली, एक्सेप्टेंस लेने के बाद जिस यूनिवर्सिटी का वो प्रोफेसर होगा उसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। ठीक है, ये सबमिट कर लिया, उसके बाद क्या होता है, आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 मेथड होते हैं स्कॉलरशिप के। एक यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप होता है जो कि ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल स्कॉलरशिप होते हैं जो गवर्नमेंट बेस्ड, उसके लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, जब आप अप्लाई कर लोगे, सारा प्रोसेस फाइनलाइज करोगे, आपको फिर जो है ना ऑफर लेटर मिलेगा और वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है। जो यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर देगी फिर आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। ठीक है, आपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। अब कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है आप अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ पे सिलेक्ट एक्सप्लोर कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, ओकेटो, विक्टोरिया, कैंटरबरी, ठीक है, मैसी। अब ये 5 यूनिवर्सिटीज़ के अलावा
आपने सिर्फ 5 को ही फोकस पे नहीं रखना, आपने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ जो है ना एक्सप्लोर करनी है, ठीक है, ताकि आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन, चांसेस ऑफ स्कॉलरशिप ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आपका साल वेस्ट ना हो, आपने एक अपॉर्चुनिटी पे स्टिक नहीं रहना, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो 1200 से 1800 यूरो, लेकिन वो एप्लीकेंट के लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे एक बेनिफिट्स ये है कि स्टूडेंट वर्क कर सकते हैं, कैन वर्क फुल टाइम ड्यूरिंग स्टडीज़, PhD स्टूडेंट्स कैन वर्क फुल टाइम ड्यूरिंग स्टडीज़, सपोज कैन गेट ओपन वर्क वीज़ा, लाइक सपोज उनका फुल टाइम एज ए लीगली जॉब कर सकते हैं, उनके बच्चे एज ए डोमेस्टिक स्टूडेंट फ्री पढ़ सकते हैं वहाँ पे। तो ये 3 जो है ना मेजर बेनिफिट्स हैं तमाम इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए जो अपनी फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे बच्चों की एजुकेशन के एक्सपेंसेस जो है ना वो एप्लीकेंट को अफोर्ड करने पड़ते हैं, PhD स्टूडेंट को अफोर्ड करने पड़ते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो जाता, सेविंग भी नहीं होती। तो यहाँ पे एक बेनिफिट ये भी है कि एप्लीकेंट जो PhD स्टूडेंट है वो भी जॉब कर सकता है, उसका स्पाउस भी जॉब कर सकता है, उनके बच्चों की एजुकेशन भी फ्री होती है, तो ईज़िली आप यहाँ पे सेटलमेंट ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब आपकी PhD कंप्लीट होती है तो आपको PSW भी मिलता है, ठीक है। आप आफ्टर डॉक्टरेट यहाँ पे वर्क भी कर सकते हैं, जो कि आपको पाथवे टू रेजिडेंसी का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे रिसर्च बेस्ड और इंडस्ट्री बेस्ड जो जॉब मार्केट है वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। अब मैक्सिमम एप्लीकेंट जो सोचते हैं कि जी अभी टाइम है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, अभी ओपन है पोजीशन, मैं कर सकता हूँ, तो न्यूजीलैंड की एक ये खासियत है कि इसकी पोजीशन थ्रू आउट द ईयर पूरे साल ओपन रहती हैं, आप किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हो। अर्ली प्रोसेस रिकमेंडेड होता है, जितना जल्दी आप प्रोसेस करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास चांसेस ऑफ सिलेक्शन होंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा हों तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरवाइज़र को कॉन्टैक्ट करना है एज सुन एज पॉसिबल, फिर आपने स्ट्रांग रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन करना है। अगर आपकी पब्लिकेशन है तो वेल एंड गुड, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होती। मैक्सिमम एप्लीकेंट कहते हैं जी हमारी पब्लिकेशन तो नहीं है तो हमारी तो नहीं लगेगी, तो ये एज ए ऑप्शनल हेल्पफुल होती हैं लेकिन मैंडेटरी नहीं होती, ठीक है, ये अपने माइंड में रखना है। उसके साथ साथ आपने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करना है, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करनी है। उसके अलावा जो CV बनानी है या SOP बनानी है आपने सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी के मुताबिक बनाना है, जनरल नहीं बनाना, क्योंकि कुछ ऐसे एप्लीकेंट्स होते हैं जो जनरल एक CV बना के मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ मल्टीपल प्रोफेसर को आउटरीच कर रहे होते हैं या मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आपने CV सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी के मुताबिक डिज़ाइन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल थाट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। मज़ीद अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं प्रोफेसर फंडिंग में, रिसर्च प्रपोजल राइटिंग में, CV SOP ये तमाम तर चीज़ें राइटिंग में, तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये सर्विस भी हमारी तरफ से आपको ऑफ़र की जाती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप न्यूजीलैंड में पढ़ना चाहते हैं, न्यूजीलैंड में अप्लाई करना चाहते हैं, तो सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन जो है आप सबमिट कर सकते हैं। अब अगर हम यूनिवर्सिटी के बेनिफिट्स की बात करें, कुछ ट्यूशन वेवर होते हैं, मंथली स्टाइपेंड आपको 25,000 से 30,000 पर ईयर मिलते हैं न्यूजीलैंड डॉलर। उसके अलावा रिसर्च फंडिंग सपोर्ट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है और PhD यहाँ पे 3 से 4 साल की होती है, ठीक है। तो बेनिफिट्स हर यूनिवर्सिटी के अपने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूजीलैंड जो इंटरनेशनल डॉक्टर स्कॉलरशिप है उसकी बात करें तो ट्यूशन फ़ी फ्री होती है, लिविंग स्टाइपेंड भी आपको मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलती है, उसके साथ साथ ट्रैवल कॉस्ट भी मिलता है जो कि ऑलमोस्ट 100% फ्री होता है, आपके कोई एक्सपेंसेस वगैरह नहीं लगते ड्यूरिंग स्टडी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, इसके स्कॉलरशिप की टर्म्स अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे इसकी सेपरेट पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी PhD DMed में यहाँ पे जो डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है, आप किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। किसी की 1 Feb 2026 लास्ट टू रिप्लाई है, किसी की 1 मई 2026, किसी की 1 अगस्त 2026, किसी की 1 नवंबर 2026। तो इसका मतलब है कि ये थ्रू आउट द ईयर्स इसकी पोजीशन ओपन होती हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका टेन्योर होता है वो कम से कम 42 मंथ्स या 48 मंथ का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, पोजीशन मल्टीपल होते हैं, ये नहीं कि आपके नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप 2 होंगे, 3 होंगे या 4 होंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप आपको ऑफर किए जाते हैं और ये जो ऑफर होती है आपको 4 साल के लिए दी जाती है, ठीक है। लाइक अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड को स्पेसिफिकली टारगेट करना चाहते हैं तो ये बेनिफिट्स ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, ठीक है। उसके अलावा मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपने सिंपली गूगल पे लिखना यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड डॉक्टर स्कॉलरशिप। ये मैं लाइक इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद न्यू ब्राउज़र पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैंने इसको एंटर करना है, एंटर करने के बाद सेम वही वेबसाइट आपके स्क्रीन के सामने पहले ओपन हो जाएगी, उस पर क्लिक करके दोबारा से आप उसी की ऑफिशियल वेबसाइट को देख सकते हैं, ठीक है। अब ये सारा बेनिफिट्स, ये इसकी डिटेल, ठीक है, इसका स्केजुअल, ठीक है।
उसके साथ साथ इसका स्केड्यूल ये सारा दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से स्कूल यहाँ पे अवेलेबल हैं, कौन कौन से डिग्री या कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर, अगर आप न्यूजीलैंड को कंसिडर करना चाहते हैं फॉर PhD तो सेम यही स्टेप्स आप फॉलो करके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं।